हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी ऐसे फाउंडर्स हैं जिनका अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हो पाया है। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने ओकरेंट को परचेज़ करने की कोशिश की, बट प्रॉब्लम ये आ गई कि उनका जो सर्वर डाउन हो गया और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और उनका जो पेमेंट है ना अकाउंट में आया है और ना ही कंपनी के पास पहुंचा है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों? ऐसा जब देखिए होता ही है। एक्चुअली जब भी हम ट्रांज़ैक्शन करना शुरू करते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन करते समय पहले क्या होता है, जो अकाउंट्स लिंक होता है। अगर जो आपका सर्वर डाउन हो गया, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा, वहाँ से डिस्कनेक्ट होने के कारण आपका जो पैसा होता है बीच से तो चल देता है, बट उसमें वहाँ तो या ना अकाउंट में रहता है, ना कंपनी के पास पहुँचता है। यूँ समझिए कि आप कह सकते हैं कि बीच में ही वो पेंडिंग पड़ा रह जाता है। जब तक बीच में पेंडिंग है, इस कंडीशन में होता क्या है, जब भी आप बैंक में जाएँगे, तो वहाँ से पता चलेगा कि आपका जो बैलेंस है, वो डिडक्शन हो चुका है, कट गया है और वहाँ तो माइनस हो गया। इसके बाद कंपनी के पास भी नहीं पहुँचा, तो इस कंडीशन में जो बीच में पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसमें आपका जो समस्या है, वो क्रिएट हो जाती है। तो आप इस कंडीशन के अनुसार आपको कम से कम 24 आवर्स तक का वेट कर लेना चाहिए। 24 आवर्स में होता क्या चीज़ है, जब सपोज़ सिस्टम नॉर्मली वर्क करना शुरू कर देता है, तो अकाउंट या तो फिर कंपनी के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा या तो फिर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर बैंक अकाउंट में रिफंड होता है तो क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। जब आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपका रिफंड जो ऑटोमेटिक हो जाएगा, शो करेगा पूरा बैलेंस। अगर नहीं होता है तो दूसरा बात ये होता है कि आपके पास जो वहाँ पे आप भेज रहे थे सेंडर पास, वहाँ पे पहुँच गया, कन्फर्म होता है। तो आप वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद जब वहाँ से अगर कंपनी के पास पहुँच जाएगा तो वहाँ से आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो कि कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जब कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो आपका जो अकाउंट हो वो एक्टिवेट हो जाएगा और सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ट्रांजैक्शन आईडी भी आपको मिल जाएगी, डेट मिल जाएगा और उसका टाइमिंग भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डेट, टाइमिंग सहित आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा और अपडेट जो आप अपडेट करेंगे, तो ऑटोमेटिक हो जाता है। कंपनी अपडेट करेगी, पहले तो आपको शो करना शुरू कर देगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय लगता है, 24 आवर्स नहीं, 2-4 दिन ऐसा भी समय लग जाता है, उसको सिस्टम को ठीक करने में। चूँकि कंपनी के पास बहुत सारे लोगों का डाटा पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उसको सही करने में, मेंटेन करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए आप बहुत कर सकते हैं, सपोर्ट को मैसेज भी लिख सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वेट करना चाहिए। अगर जैसे बहुत सारे डाटा पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो सपोर्ट इस तरह से सबका एक-एक करके रिव्यू करती है, चेक करती है, इसके बाद उसके अनुसार ही रिप्लाई आता है। ऐसा नहीं कि आज आपने तुरंत सपोर्ट को मैसेज कर दिया, तो तुरंत आपका रिप्लाई आ ही जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर बहुत ईज़िली हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ सकता है इस कंडीशन में, लेकिन बट आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, या तो आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, अदरवाइज़ कंपनी के पास जाएगा, तो वहाँ से सिस्टम में जब भी अपडेट होगा, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी वो करनेट को आप परचेज़ करें, तो कोई भी जल्दीबाज़ी बिल्कुल ना करें। पहले देख लीजिए आपका मोबाइल जो है उसमें इंटरनेट अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो सब कुछ उसमें सिग्नल अच्छे से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ आ रहा है, तब आप वही ट्रांज़ैक्शन करने की कोशिश करें। और रही नेक्स्ट बात कि अभी तो डेट वो करंट को परचेज़ करने के लिए कोई लास्ट डेट नहीं है। ये 31st जनवरी तक आपको दिया गया है, वही मान के चलिए। डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट के अनुसार आप वो करंट को परचेज़ कर सकते हैं। और ट्रैफ़िक के लिए जो दिया डेट है, वो डेट 16 से स्टार्ट है, 16 जनवरी से के बाद कभी भी ट्रैफ़िक अलॉटमेंट हो सकता है। कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन से कहते हैं, वो कभी भी हो सकता है, बट इसका कोई क्लियरली डेट नहीं है और ना ही कोई बता पाएगा, ये कन्फर्म है। कोई बताता भी है तो ऐसा नहीं है, जब आएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब ये कोई किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप बैक ऑफ़िस में जाएँगे, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके सीनियर्स हैं, उनसे भी आप कनेक्ट बने रहेंगे, तो उनके माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा कि कब कस्टमर अलॉटमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी डेट आ रही है या डायरेक्टली आपका अकाउंट में शो कर रहा है। जो भी चीज़ होगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी के अनुसार कहने पे शुरू हो जाएँगे, नहीं कल से डेट है, परसों डेट है या इस फला डेट में है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी होगा आपको मीटिंग भी पता चल जाएगा, अगर मीटिंग अटेंड करते होंगे तब। नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी-कभी होता है कि समय के अभाव में लोग नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कोई कोई भी काम करने से पहले सही जानकारी लेके
तब आप आगे बढ़ें। फिलहाल जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं, अपने वर्क को करते रहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट जो आपको 24 आवर्स में जो भी समय मिलता है, उसमें एक बार अपने बैक ऑफ़िस को एक बार ज़रूर लॉगिन लॉग आउट कर लिया करें। उससे क्या होता है, जो भी कोई चेंजिंग होगा, कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा और बाकी न्यूज़ के लिए आपको जानकारी प्राप्त होती रहती है। थैंक यू।